तो गाइस हमने जो है पिछली वाली वीडियो के अंदर हमने कम से कम 11 तक कंप्लीट कर दिया था। तो अभी हम है 12th पे, ठीक है। तो 12th पे हम क्या बात करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको 11 तक समझ में आ चुका होगा कि हम किसकी बात हो रहे हैं। हम इसमें स्मॉली के इंट्रैक्शन समझ रहे हैं इस वीडियो और इन वीडियोज़ के अंदर जो मेरे ट्यूटोरियल अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 12th में क्या हो रहा है, आई पुट V0 V1 Lcom एग्जाम्पल माई क्लास काउंट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, I put V0 V1 Lcom एग्जाम्पल माई क्लास काउंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, V0 ऑब्जेक्ट में काउंट जो फील्ड है वो सेट करो। वो क्या कह रहा है, आई पुट का कहने का मतलब क्या है कि V0 ये जो V1 है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ये जो V1 है, ये जो V1 है, V1 ऑब्जेक्ट में काउंट जो फील्ड है उसे सेट करो। V1 जो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर एक काउंट ऑब्जेक्ट है जिसमें काउंट फील्ड सेट करनी है। तो ये कह रहा है कि आप सेट करो भाई, ठीक है। कह रहा है सेट करो, एक फील्ड सेट करो, ठीक है। तो इसका क्या, आई पुट V0 V1 Lcom एग्जाम्पल माई क्लास काउंट, इसका मतलब है V1 ऑब्जेक्ट में काउंट फील्ड सेट करो, ठीक है। अब चलते हैं 13 नंबर पे। ओके, सो 13 नंबर है आई एस गेट V0 Lcom एग्जाम्पल माई क्लास मैक्स। इसमें क्या हो रहा है कि ये जो एस गेट है ये कह रहा है कि स्टैटिक फील्ड मैक्स लो, ये किसी स्टैटिक, कोई स्टैटिक फील्ड हो सकती है, ठीक है। तो ये जो है स्टैटिक फील्ड, ये जो है एस गेट का मतलब होता है स्टैटिक। ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसका ऐसा हो सकता है। हम वही पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है, ठीक है। तो एस गेट का मतलब एस गेट V0, ऐसा कुछ कोड आपको कभी दिखता है, एग्जाम्पल के नाम पर आपको यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, माई क्लास के नाम पर भी यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, मैक्स की जगह पे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कीवर्ड कभी चेंज नहीं होंगे वो है रजिस्टर्स, रजिस्टर्स और वन। रजिस्टर्स V0 यहाँ पे मैंने एग्जांपल पे V0 लिया है, वहाँ पे P0 भी हो सकता है, C0 भी, जो भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं इस पर मतलब कुछ ज़्यादा वो नहीं बताना चाहूँगा, आपको सिर्फ समझाने के लिए मैं बता सकता हूँ कि उसकी जगह पे V की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो V1 V0 लिखा है ना, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो नंबर्स हैं ये चेंज नहीं होंगे, लेकिन उसकी जगह जो V है, V की जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रजिस्टर्स की जगह पे जो है कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने पहले वाला जो 12th वाला बता दिया, मतलब कि, और 13 वाला भी बता दिया अगर आपने पढ़ा है तो, आई थिंक। हाँ, 13 भी बता दिया मैंने। जैसे यहाँ पर मैं एस गेट V0 Lcom एग्जाम्पल माई क्लास मैक्स, ये 13 है। अब मैं बता दूँ स्टैटिक जो है, स्टैटिक फील्ड मैक्स जो है उसको लो, ठीक है। स्टैटिक फील्ड मैक्स लो, स्टैटिक जो फील्ड है जिसका नाम मैक्स है उसको ले लो, सिंपल। अब चलते हैं 14 नंबर पर जिसका नाम है एस पुट V0 Lcom एग्जाम्पल माई क्लास मैक्स। यहाँ पर स्टैटिक फील्ड मैक्स सेट करो, मतलब ये कह रहा है कि स्टैटिक फील्ड, एक स्टैटिक फील्ड है उसको मैक्स जो है उसे सेट कर दो। स्टैटिक फील्ड का जो मैक्स स्टैटिक फील्ड है जिसका नाम मैक्स है उसे सेट कर दो। यहाँ पर जो था वो कह रहा था कि लो, यहाँ पर कह रहा था एस गेट फील्ड मैक्स लो, इसे ये जो 30 नंबर पर कह रहा था लो, और यहाँ पर ये कह रहा है 40 नंबर पे कि दो, मतलब सेट कर दो, सिंपल। सेट करो या कर दो एक ही बात होती है ना, ठीक है। अब नीचे आप जाते हैं 15 नंबर पर जिसका नाम है न्यू इंस्टेंस V0 Lcom, ये 15 नंबर की बात हो रही है, ध्यान रखना। न्यू इंस्टेंस V0 L जावा लैंग्वेज, या हैज़ अ लंग, ओके, यू कैन से या लंग, ओके। सो आप कह सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लंग कह सकते हैं। सो लंग स्ट्रिंग बिल्डर एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। ये क्या कह रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। क्या कह रहा है, एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। यहाँ पर ये बता रहा होता है कि भाई अब तुम्हें एक ऑब्जेक्ट बनाना है नया, तो एक नया ऑब्जेक्ट बनाओ। तो यहाँ पर जैसे ही आप स्ट्रिंग बिल्डर समझ जाओ ना, समझ देना भाई कि कोई ऑब्जेक्ट बनाने की बात की जा रही है। और न्यू इंस्टेंस अगर बात हो रही है तो ध्यान रखना इस चीज़ का। तो कोई ऑब्जेक्ट बना रहा है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे समझ जाया करो आप। अब चलते हैं न्यू एरे क्या है, न्यू एरे V0 V1 और लास्ट में कुछ ये लिखा हुआ है लाइक ब्रैकेट हुए 1। तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पर ये जो न्यू एरे V0 V1 एक नया इंट एरे बनाओ, मतलब एक नया, यहाँ पर अगर ऐसा कुछ आपको कोड दिखता है, ठीक है। मैं 16 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो ऐसा कुछ आपको दिखता है तो समझ जाना कि यहाँ पर एक नया इंट बनाओ, एक नया इंट बनाओ, या फिर एक नया इंट एरे बनाओ, एक नया इंट एरे बनाओ, मतलब कि एक नया जो इंट है उसका एक एरे बनाओ। ठीक है, नया इंट एरे बनाओ, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। एरे लेंथ का मतलब क्या होता है? एरे लेंथ जो मैं 70 वाले की बात कर रहा हूँ, अभी हमने 60 बंद कर वो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ 70 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एरे लेंथ V0 V1, एरे लेंथ V0 V1 मतलब क्या होता है? एरे V का लेंथ लो, मतलब जो एरे V का जो लेंथ है उसको लो, उसको क्या करो? लो। एरे V का जो लेंथ है क्या है? एरे V1 का जो लेंथ है उसको लो। कौन कह रहा है? एरे लेंथ। अगर ऐसा कुछ आपको दिखता है एरे लेंथ, तो यहाँ पर समझ जाना कि एरे V0 का लेंथ लो। वो कह रहा है कि इनका लेंथ लो भाई, कितनी लेंथ है इनकी। ठीक है, अब चलते हैं 18 नंबर पर, जो कि है एस गेट V0 V1 V2। इसमें क्या बात हो रही है? सिंपल, अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है एस गेट V0 V1 V2, तो इसमें बात क्या हो रही है? यहाँ पर एरे V के इंडेक्स क्या? एरे V के इंडेक्स V0 की वैल्यू को लो। जो एरे, देखो एरे 1 है, ये जो है 1 है, ये जो एरा है, ये जो रजिस्टर है, इसको एरे 1 कहा गया है। एरे 1 एरे या फिर एरे कह सकते हैं। ये जो एरे है, एरे कौन है? एस गेट मतलब बता रहा है, ऐसा कुछ लिखा होता है तो इसमें यहाँ पर बात हो रही होती है एरे की। ठीक है, तो एरे V1 क्या है? एक रजिस्टर है, तो एरे रजिस्टर के इंडेक्स V0 से वैल्यू लो। तो इंडेक्स से वैल्यू मतलब एरे 1 के इंडेक्स V2 से वैल्यू लो। इंडेक्स उसके इंडेक्स V2 से वैल्यू लो, मतलब सिंपल है, सिंपल मतलब है सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझा देता हूँ। V1 जो है यहाँ पर एस गेट V0 V1 V2 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर V1 जो है, V1 के इंडेक्स V2 की वैल्यू लो। ठीक है, सिंपल था, कोई बड़ी वाली बात नहीं थी। अब चलते हैं ए पुट के अंदर। ए पुट V0 V2 V1 V2 भी पर देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? ए पुट V0 V1 V2, यहाँ पर क्या हो रहा है? एरे रजिस्टर 1। ठीक है, तो रजिस्टर, अगर मैं रजिस्टर कहता हूँ तो समझ जाना V की बात हो रही है। ठीक है, तो V1 के इंडेक्स सिंपल है, V1 के इंडेक्स 2 पे 2 मतलब V2 मतलब रजिस्टर रजिस्टर 2, यहाँ पे सिंपल तो मैं अब रजिस्टर कहूँगा, ज़्यादा 2 नहीं कहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एस गुड V0 V1 V2। ठीक है, तो ये रजिस्टर है तीनों। यहाँ पर पहला रजिस्टर है जिसका नाम है V1, दूसरा का नाम V2, दूसरा का नाम V0, सिंपल, तीसरे का नाम V0। ठीक है, यहाँ पर करते हैं एरे रजिस्टर 1 के इंडेक्स V2 पे V0 सेट करो। जो है ये जो इसकी वैल्यू है, V2 की वैल्यू है, जो मतलब V1 के इंडेक्स V2 की वैल्यू V0 में सेट कर दो। सिंपल था, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं था। ठीक है, अगर आप चाहो तो थोड़ा सा पीछे करके दोबारा से सुनो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब हम करते हैं आगे। तो आगे आप देखेंगे तो आगे है हमारे पास हमने अभी क्या क्या कवर किया है? हमने अभी 70 80 90 भी कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं 20 पर। ठीक है, तो ए पुट भी हमने शायद कवर कर लिया, एस गेट हमने कवर किया है, लो। ठीक है, तो हम ऐड इंट, अब ये हम हैं 20 नंबर पे, जो कि है ऐड इंट। यहाँ पे क्या हो रहा है? सिंपल समझते हैं। ऐड इंट V0 V1 V2, यहाँ पर हो रहा है कि V1 और V2 क्या हो रहा है? V1 V2 का रिजल्ट जो है V0 में दे दो। क्या कह रहा है यहाँ पर? ये बात हो रही है V1 और V2 का जो रिजल्ट है वो किस में दे दो? आप V0 में दे दो। यहाँ पर ये बात कौन कह रहा है? ऐड इंट V0 V1 V2। ये कौन कह रहा है? ये कह रहा है, कह रहा है V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू का जो रिजल्ट है उसे V0 में दे दो। V0 रिजल्ट V0 में दे दो, सिंपल। अभी चलते हैं सब इंट, जो कि है 21 नंबर पे। ठीक है, तो सब इंट मतलब क्या है? V0 V1 V2 क्या है इसका मतलब? इसका मतलब होता है V1 V2 का जो रिजल्ट है V0 में दे दो। क्या कर दो? V0 में दे दो, सिंपल,
कोई दिक्कत नहीं है, सिमिलर है। लेकिन जो यहाँ पर प्लस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इंट प्लस हो रहा है, ठीक है, ऐड मतलब होता है प्लस। ये तो अब यार, यार मैं तो मतलब क्या कहते हैं यार, मतलब हाँ, मतलब जब मैं पहली क्लास में जब मेरे को ये मालूम था कि भाई ऐड माना जोड़ना होता है, सब माना माइनस करना होता है, ये तो यार मैं क्या यार, छोड़ो यार, ठीक है। तो ये तो मतलब आपको समझ जाना चाहिए ब्रदर। मुझे लगता है मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर बहुत इंटेलिजेंस है, और वो कर लेंगे, इस चीज़ को देख लेंगे वो अपने हिसाब से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर वो ऐड मीन्स होता है, ऐड इंट मतलब प्लस कर रहा है, और सब कर रहा है मतलब कि माइनस कर रहा है, ठीक है। तो इन यहाँ पर ये जो है प्लस करके जो वैल्यू है वो वी जीरो में दे रहा था 20 में, 20 नंबर पर मैं कह रहा हूँ। तो जो ऐड करके वैल्यू वो वी जीरो में दे रहा था, ये माइनस करके जो है 21 में, 20 नंबर की बात कर रहा हूँ, माइनस करके कह रहा है V1 की और V2 की वैल्यू माइनस करके V0 में दे रहा है, बस। वो प्लस करके दे रहा था, ये डिवाइड, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर अब आगे आप जब आएंगे 23 नंबर पे, तो यहाँ पे डिव इंट लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, कुछ वैल्यू का डिवाइड हो रहा है। क्या हो रहा है, कोई वैल्यू है जिसका डिवाइड हो रहा है, वो किसका वैल्यू का डिवाइड हो रहा है अभी मैं बताता हूँ। तो डिव इंट V0 V1 V2, इसका मतलब क्या है कि V0 V1 और V2 का जो रिजल्ट है डिवाइड करके वो V0 में डाल दो, सिंपल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत जल्दी अच्छे तरीके से आप समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली नहीं, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड, मतलब कि 24 नंबर पे। हमने अभी 23 नंबर पढ़ा था, अब हम 24 नंबर पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रैम इंट V0 V1 V2, रैम इंट क्या लिखा हुआ है, रैम इंट V0 V1 V2, इसका मतलब क्या है कि V1 की जो वैल्यू है उसका जो परसेंटेज निकाल के, सिंपल समझो भाई, रैम मतलब होता है, रैम इंट मतलब समझ लेना भाई, यहाँ पे परसेंटेज की बात हो रही है, सिंपल समझ लेना, ठीक है। रैम इंट V0 V1 V2 का जो रिजल्ट है V0 में डाल दो, जो कि मतलब जो प्रतिशत निकलता है, जो परसेंटेज निकलता है ना भाई, उसको निकाल के तुम V0 में डाल दो, ठीक है, V0 में डाल दो, सिंपल। अब आते हैं हम थोड़ा सा कंडीशंस समझते हैं कि कंडीशंस क्या होती है, कैसे ये काम करती हैं, ठीक है। तो अभी हमने 24 नंबर तक हमने कंप्लीट कर दिया। तो अब अगली वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशंस के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर।